नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमें सांप ही सांप दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सांप ही सांप क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, जब भी हम सांपों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? तो शायद हमारे मन में ये ख्याल आता होगा कि जीभ अंदर बाहर निकालते करते बिना पैर भरा प्राणी, जो कि पैरों के बिना भी सरपट दौड़ता है। डर लगता है? बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि हमारे मन में सांपों की छवि एक जहरीले खूंखार प्राणी की बनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहरीले प्राणी की यह छवि पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में 2500 से लेकर 3000 प्रजातियां सांपों की पाई जाती हैं। तो उनमें से भी लगभग 300 प्रजातियां केवल भारत में ही पाई जाती हैं, और भारत में पाई जाने वाली इन 300 प्रजातियों में से भी केवल 70 से 80 प्रजातियां ही जहरीली हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली 40 से 50 प्रजातियां ही हैं, और उसमें से भी जिला चंबा में 25 से 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाली 40 से 50 प्रजातियों में से केवल 8 प्रजातियां ऐसी अभी मालूम हैं जो हमारे लिए जहरीली साबित हो सकती हैं या घातक साबित हो सकती हैं, और उसमें से भी 5 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि मृत्युदायक साबित हो सकती हैं अगर प्रॉपर इलाज ना मिले, सही तरीके से इलाज ना मिले। तो भूमिका ज़्यादा ना बांधते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि यह वीडियो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले सांपों की जहरीली प्रजातियों के बारे में। तो ये वीडियो इसलिए है ताकि सामान्य तौर पे हमारा सामना जो है सांपों से आए दिन होता रहता है, तो हमें मालूम नहीं होता है कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो अगर हमें इस बात की जो है वो सूचना हो कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है, उसको किस तरह से पहचाना जाए, तो शायद हम काफ़ी सारे डर भय और खतरे से भी बच सकें, और बेवजह ही सांपों को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सके। तो उस प्राणी से, क्योंकि इस प्रकार के प्राणी हैं जो आक्रमण होने पर ही हमारे ऊपर आत्मरक्षा में हमला करते हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे उन 8 जहरीले सांपों की और उनकी प्रजातियों की जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सांपों के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी सूचना अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो सांप जो है एनिमल किंगडम के कोरडाटा फाइलम, तो ये थोड़ी सी वैज्ञानिक शब्दावली है, एनिमल किंगडम के कोरडाटा फाइलम, और उसकी क्लास जो है रेप्टिलिया, और उसके ऑर्डर स्क्वामाटा और क्लेड ओफिडिया, और उसके सब ऑर्डर सरपेंट के प्राणी हैं, और आगे भी इनके इंफ्रा ऑर्डर हैं। लेकिन इस वीडियो में उतनी गहराई से बात नहीं करेंगे, और हम उन्हीं 8 प्रजातियों की बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में रहती हैं और जहरीली हैं। तो वो पहली प्रजाति है जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसका नाम है स्पेक्टिकल कोबरा। जी हाँ, इसे भारतीय कोबरा भी कहा जाता है, और यह एलिपीडी के जीनस नाजा और स्पीशीज नाचा का सर्प है, और यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे पूजनीय माना गया है, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्राणी है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी में इसे नाग कहते हैं, तो सामान्यतः हम भी इसे नाग ही कहते हैं। यह एक जहरीला सर्प या सांप है जिसका जहर शरीर में घुसने पर पक्षाघात, सांस में तकलीफ, दिल का दौरा जैसे लक्षण पैदा करता है, और 2 घंटे के भीतर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है यदि इसका सही उपचार ना किया जाए। तो इसको पहचानना आसान है, इसके फन के ऊपर आगे व पीछे आँखों जैसे दिखने वाले धब्बे होते हैं, और किसी तरह की हरकत होने पर या खतरा होने पर यह अपना फन को फैला लेता है और ऊपर खड़ा होके चेतावनी भी देता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि स्पेक्टिकल कोबरा कैसा होता है। तो सबसे पहला ये, अब दूसरी जो प्रजाति है वो है मध्य एशियाई कोबरा। ये भी कोबरा ही है, यह वह दूसरी प्रजाति है जो जहरीली है,
इसका दूसरा नाम कैस्पियन कोबरा भी है और इसका वैज्ञानिक नाम नाजा ऑक्सियाना है। नाजा ऑक्सियाना है। ये भी स्पेक्टिकल कोबरा की तरह हुड यानी फन वाला सांप है, लेकिन फन लंबा और कम चौड़ा होता है और इसकी फन पर 2 चौड़ी पट्टियां होती हैं। और वैसे यह प्रजाति मनुष्यों से दूर भागने वाली होती है, लेकिन छेड़े जाने पर आक्रामक होती है। इसका जहर शरीर में जाने पर और काटे जाने वाली जगह पर सूजन और दर्द और उसके बाद पक्षाघात और रक्तचाप घटना यानी कि ब्लड बीपी लो होना और फेफड़ों में सांस की दिक्कत जैसे लक्षण पैदा करता है। और इसका इलाज ना होने पर 1 घंटे के भीतर रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इस प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं। अगली जो प्रजाति है वो है कॉमन करैत या सामान्य करैत की। इसका वैज्ञानिक नाम है बंगारस कैरालियस। दोबारा से पढ़ते हैं, बंगारस कैरालियस। इंग्लिश में इसको कई तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे बंगारस कैरालियस ही पढ़ूंगा मैं। इसे भारतीय करैत या नीला करैत भी कहते हैं। ये उन 4 बड़े सांपों में शुमार है। दोबारा से कहूँगा, ये उन 4 बड़े सांपों में शुमार है जिसकी वजह से भारतीय महाद्वीप में सबसे अधिक मृत्यु होती है। यह 3 से 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इसके शरीर पर पतली सफ़ेद धारियां होती हैं। इसका जहर मनुष्य व अन्य जानवरों के लिए खतरनाक होता है। इसके काटने से पक्षाघात और दम घुटने जैसे लक्षण पैदा होते हैं। वह सामान्यतः मृत्यु दम घुटने से ही होती है। ये अधिकतर रात में सक्रिय होते हैं। इसके काटने से 4 से 5 घंटे में मौत हो सकती है। तो अगली प्रजाति जिसके बारे में बात करूंगा वो है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर ये वाइपर प्रजाति है। वाइपरडी या वाइपरडाई परिवार से इस सांप का वैज्ञानिक नाम है डबोया रसलाई। डबोया रसलाई। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। ये लगभग 4 फुट तक लंबा हो सकता है। इसका सिर त्रिभुजाकार, शरीर पर धब्बे होते हैं और इसके काटने से 1 से 14 दिन के भीतर मृत्यु हो सकती है। तो रसल्स वाइपर या डबोया रसलाई इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला जो सर्प है वो है हिमालयी पिट वाइपर। हिमालयी पिट वाइपर या हिमालयन पिट वाइपर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्लैडियस हिमालयनस। ग्लैडियस हिमालयनस, जो कि वाइपरडी परिवार से संबंध रखता है। ये जहरीला तो है, लेकिन इसके काटने से मृत्यु ना के बराबर होती है। हाँ, थोड़ी दर्द या सूजन होती है जो कि दूर हो जाती है, और वो भी बिना किसी दवाई के। तो ये थोड़ा कम जहरीला। तो अगला सर्प जो कि एक छठा सर्प है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है वाइट लिप्ड पिट वाइपर। दोबारा से कहता हूँ, वाइट लिप्ड पिट वाइपर। इन सभी सांपों की तस्वीरें हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वाइट लिप्ड पिट वाइपर, जिसे ट्राइमेरेसरस, वैज्ञानिक नाम ट्राइमेरेसरस एल्बोलाबरिस। ट्राइमेरेसरस एल्बोलाबरिस। ट्राइमेरेसरस एल्बोलाबरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका जहर है जो है वो ज़्यादा घातक नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ केसेस में ये मनुष्यों के लिए हानिकारक है और मृत्यु जैसे लक्षण या मृत्यु हो सकती है बहुत कम केसेस में। तो अगला है, ये भी वाइपर प्रजाति ही है। तो तीसरी वाइपर प्रजाति सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर, इसके स्केल्स जो होते हैं शरीर पर, उसकी वजह से शायद इसका नाम सॉ स्केल्ड वाइपर पड़ा है। वैज्ञानिक नाम इचिस कैरानटिस। इचिस कैरानटिस लगभग 1.5 फुट तक लंबा हो सकता है। हिंदी में इसको अफई भी कहते हैं और इसके काटने से मृत्यु हो सकती है, लेकिन मृत्यु दर केवल 20%, क्योंकि इसका उपचार जो है हमारे पास उपलब्ध है। तो इसका उपचार हमारे पास है और केवल हम यूँ बोलें कि 100 में से सिर्फ 20 व्यक्ति ही इसके काटने से मौत को प्राप्त होते हैं या उनकी मृत्यु होती है। तो अगला जो सांप है वो है ब्लैक बिलिड कोरल स्नेक। ब्लैक बिलिड कोरल स्नेक ये अभी ही हाल ही में 2019 में हिमाचल प्रदेश में मिला है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन
इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम मैं आपके साथ कहूँगा। तो इस सर्प का वैज्ञानिक नाम है सिनोमिक्ररस निग्रिवेटर। तो ये प्रजाति हाल ही में मिली है, लगभग 100 वर्षों या 120 वर्षों के बाद फिर से। तो जो रिसर्चर्स हैं और वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि ये बहुत रेयरेस्ट और अपनी तरह की एक विशिष्ट प्रजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये भी जहरीली होती है, लेकिन बहुत कम इस तरह के सांप मिले हैं। तो ये वीडियो थी उन सांपों के बारे में जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और जहरीले हैं और जिनसे हमारा सामना आए दिनों होता रहता है। तो इस वीडियो में हमने 8 सांपों के बारे में बात करी, जिनमें से स्पेक्टिकल कोबरा जो और मध्य एशियाई कोबरा, रसल्स वाइपर, कॉमन करैत और उसके अलावा हिमालयी पिट वाइपर, वाइट लिप्ड पिट वाइपर, सास्केल्ड पिट वाइपर और ये दूसरा सांप जो है जिसको ब्लैक बिलेड कोरल स्नेक कहा गया है, इसके बारे में हमने बात की। तो ये थे वो 8 सांप जो हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं, और उन सांपों के बारे में भी हमने चर्चा की जो हमारे लिए ज़्यादा घातक साबित नहीं हो सकते। तो इसके अलावा बहुत सारे सांप पाए जाते हैं। तो ये वीडियो इस पर्पस से बनाई गई थी, इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि उन सांपों के बारे में हमें जानकारी हो जाए जिनसे हमारा सामना आए दिन होता रहता है और जो जहरीले हैं। और हम क्या करते हैं कि सभी सांपों को जहरीला मानकर अधिकतम लोग उनको मार देते हैं, लेकिन ऐसा करना शायद सही नहीं है, क्योंकि सांप जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी सिद्ध होते हैं। लाभदायक इन कारणों से सिद्ध होते हैं कि ये फूड चेन में या फिर खाद्य श्रृंखला में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारे लिए जो घातक प्राणी हो सकते हैं जैसे कि चूहे हैं या अन्य जो भी प्राणी हैं, उनको खाकर इनकी संख्या को नियंत्रण में रखते हैं और बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये एक तरह से हमारे मित्र भी हैं, लेकिन अगर इनको परेशान किया जाए, जो जहरीले हैं, अगर छेड़ा जाए, इनके साथ छेड़खानी की जाए, तो ये हमारे लिए घातक भी साबित किए जा सकते हैं। इनमें से अधिकतर सांप ऐसे हैं जिनका एंटीवेनम या जिसको बोलें जिनकी दवाई उपलब्ध है, और काटे जाने पर, वो दवाई लग जाने पर जो रोगी है या जिसको काटा गया है उसकी जान बच भी सकती है। तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है, ताकि हम किसी भी हानि से बच सकें, चाहे वो मनुष्य को होने वाली हो, चाहे वो इन सांपों को होने वाली हो। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा आपके रीजन में कौन कौन से सांप पाए जाते हैं, क्या इस वीडियो में जो नाम लिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में कौन कौन से सांप पाए जाते हैं और क्या आपका उनसे सामना हुआ है। अगर हुआ है तो आपने उनके साथ क्या किया। तो ये वीडियो यहीं ही समाप्त होती है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।